दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप सुन रहे हो हॉरर टेल्स इन हिंदी। आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती है हॉरर और बेहद डरावनी कहानियाँ। अगर आपको भी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए और आज की कहानी को सुनाते हैं आपको। और आज की कहानी है आकाश की। तो इस कहानी को आकाश के नज़रिए से ही सुनते हैं और आकाश एक टैक्सी ड्राइवर है। तो चलिए और सुनते हैं आकाश के शब्दों में इस कहानी को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। दोस्तों, अगर आज भी मैं वो रात याद करता हूँ तो मेरा दिल काँप उठता है। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसी घटना घटित होगी जिसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। दोस्तों, मैं अपने गांव से उत्तराखंड में टैक्सी चलाने आया था। मेरी टैक्सी पुरानी थी लेकिन मैं उसे हमेशा चमकाता रहता था। एक रात जब मैं देर रात मैं टैक्सी चलाने से अपने घर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में मुझे एक महिला दिखाई दी। मैंने महिला को देखकर मन ही मन सोचा कि इतनी रात को यह महिला सुनसान सड़क पर क्या कर रही है। और जैसे ही मैं महिला के थोड़ी पास पहुंचा तो वह महिला मुझे टैक्सी रोकने के लिए हाथ दे रही थी। महिला ने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और उसने अपने बाल बिखरे हुए रखे थे। मैंने अपनी टैक्सी रोकी और महिला से पूछा, अरे बहन जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आपको कहाँ जाना है? बहन जी बोली, मुझे भैया और कहीं नहीं, बस यहीं पास में एक शमशान घाट के पास मेरा घर है, वहीं तक जाना है। यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैंने सोचा कि घर पर तो मैं जा ही रहा हूँ, रास्ते में इस महिला को भी छोड़ दूँगा, थोड़े पैसे ही आ जाएंगे। और मैंने महिला को टैक्सी में बैठाया और शमशान घाट की तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने देखा महिला की आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। मेरा मन थोड़ा घबराया लेकिन मैंने हिम्मत बनाए रखी। तभी एक मोड़ आई और महिला ने मुझसे बोला, भैया यह मोड़ है, इसी मोड़ से मोड़ लो और मेरा घर यहीं से पड़ेगा। लेकिन बहन जी, ये रास्ता तो थोड़ा सुनसान और सड़क खराब है, यहाँ से जाना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन महिला ने अपनी बात नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही और बोली, भैया यहीं से चलो, मेरा घर यहीं से पास पड़ेगा। और मैंने महिला की बात मान के उस रास्ते से टैक्सी मोड़ ली। थोड़ी देर टैक्सी चलाने के बाद शमशान घाट टैक्सी पहुँच चुकी थी। मैंने महिला से बोला, बहन जी ये लो, आपका घर आ चुका है। लेकिन महिला का कुछ जवाब नहीं आया और मैंने मुड़कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। महिला टैक्सी में नहीं थी, सीट पर सिर्फ एक सफ़ेद साड़ी पड़ी थी। अब मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और झाँका तो चारों ओर घना अंधेरा और शमशान घाट की चुप्पी डरावनी थी। तभी अचानक मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और मुझे लगा कि कोई मेरी गर्दन के पास सांस ले रहा है। और मैं डर के मारे जल्दी से टैक्सी के दरवाज़ा खोला और टैक्सी का दरवाज़ा बंद करके स्टार्ट करने लगा। कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और मुझे रियर मिरर में वही महिला दिखाई दी। उसकी आंखें लाल और बहुत ही डरावनी लग रही थी और वो मुझे घूर रही थी। अब मैं इतना डर चुका था कि मेरे हाथ पैर जम से चुके थे, लेकिन मैं थोड़ी हिम्मत करके गाड़ी दोबारा स्टार्ट करता हूँ। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और मैं सुनसान रास्ते से तेज़ी से अपने घर की ओर चलने लगता हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक और वही आकृति दिख रही थी जो उस महिला की थी। और फिर से मुझे मेरे कंधे पर किसी के हाथ रखने की आवाज़ और झंझनाहट महसूस होती है और मैं देखता हूँ कि पीछे वाली सीट पर बैठी है एक वही महिला जो ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। और मेरा संतुलन खराब हो जाता है और मेरी टैक्सी एक पेड़ से टकरा जाती है। और मैं जैसे ही टैक्सी से बाहर निकलता हूँ और ज़ोरों से जंगल की ओर से अपने घर की ओर भागने लगता हूँ। मुझे रास्ते में कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बस मैं भागे जा रहा था। और मैंने अपना फ़ोन लिया और पुलिस पे फ़ोन लगाया, परंतु पुलिस ने फ़ोन उठा लिया और उसने पूछा, आप अभी कहाँ पर हो? मैंने सब कुछ बताया और मैं उसी रास्ते से भागे जा रहा था। अभी रास्ते में सामने की ओर मुझे वही महिला फिर से दिखाई देती है और ज़ोरों से चिल्लाते हुए कह रही है, आज तुम्हारा अंतिम दिन है, आज तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे।
और मैं ज़ोरों से फिर से भागने लगता हूँ और मैं वहीं पर उस महिला को फिर से देखता हूँ। वो महिला मेरे पीछे पीछे आ रही थी और ज़ोरों से हंसी जा रही थी, परंतु मैंने हिम्मत बनाए रखी और उस महिला का सामना करना ही उचित समझा। और मुझे ये भी मन में लग रहा था कि आज मेरा शायद अंतिम दिन है, आज के बाद मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊँगा। परंतु जैसे ही वो महिला फिर से मेरे सामने आती है तो मैं देखता हूँ कि वो महिला की आंखें में से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है और वो मुझे हड़पने के लिए हाथ और मेरी ओर फेंक रही है। मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ और जैसे ही मैं सुबह देखता हूँ तो मेरी आँख मेरे हॉस्पिटल में खुलती है और मेरे माता पिता और मेरी पत्नी हॉस्पिटल में रो रहे हैं और मैं अपने माता पिता को सारी घटना बताता हूँ। मैंने कुछ लोगों को उस घटना के बारे में बताया, लोगों ने मुझे विश्वास नहीं किया और कुछ ने विश्वास किया। तो मुझे लोगों से पता चला कि कई साल पहले एक महिला शमशान घाट के पास एक हादसे में मारी गई थी और उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। मैंने उस दिन के बाद फैसला किया कि मैं अब कभी भी सुनसान सड़क पर